क्लास का आगाज करते हैं सबक नंबर 3 का। जी, तो पिछले सबक में आप पिछले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड को इंस्टॉल करने का तरीका, उसके साथ आप पढ़ चुके हैं फिर उसको ओपनिंग के मुकम्मल तरीकाकार, फाइल मेन्यू को मुकम्मल आप पढ़ चुके हैं। और इसी तरह आप क्लिपबोर्ड पढ़ चुके हैं, आप फ़ॉन्ट मेन्यू को पिछले जो है सबक में मुकम्मल कर चुके हैं। आज के सबक में हम आ रहे हैं पैराग्राफ मेन्यू की जानिब। पैराग्राफ मेन्यू में आपको बेशुमार टूल देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत कमाल कमाल के टूल हैं, आज के सबक में ये आप तमाम समझेंगे। तो आज के टूल्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ कुछ। तो जिम एकेडमी से जादुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएस वर्ड का कोर्स जिसमें पावर पॉइंट का भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। ये कोर्स चूंकि हमारा ऑनलाइन हुआ था और वही ऑनलाइन कोर्स आपको दिया गया है, पेड कोर्स आपको दिया गया है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें शायद आपको समझने में मुश्किल हो रही हो। तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार कर लिया करें, इंशाल्लाह वो आपके प्रॉब्लम्स अगले तमाम लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएंगे। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो इसी वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। और इन तमाम वीडियोस को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो उर्दू से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं। और अगर आप जिम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल और हमारे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको मिल सके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे 5 नाम लिख लिए हैं। बसा औक़ात आपने देखा होगा, बल्कि अक्सर व बेशतर आप जब कोई फ़ॉर्म देखते हैं या कोई आप पेजेज़ देखते हैं तो आपको नज़र क्या आता है कि कुछ लाइन्स होते हैं या इस तरह के नाम लिखे होते हैं, जिनकी शुरू में कोई ना कोई ऐसा आइकन होता है जो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है या ये बता रहा होता है कि ये चंद अक़साम हैं किसी चीज़ की, चंद सूरतें बनी हुई हैं। बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी पेस्ट कर देता हूँ, पहले काफ़ी सारी चीज़ें ले आता हूँ ताकि बाद में हमें चीज़ें इकट्ठी ना करनी पड़े। मैं यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये काफ़ी सारा टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले आया हूँ और इसे मैं इस तरह से कर दूँगा, इस जाने। आप टेंशन ना लें, ये कुछ चीज़ें अभी आपको आपको समझ में नहीं आएँगी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने अलग-अलग लाइनें बना ली हैं, चंद लाइन्स बना लिए यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो है इन तमाम लाइनों के शुरू में कोई ना कोई यानी जिस तरह आप किसी चीज़ की किस्में बनाते हैं वैसा आप दिखाना चाह रहे हैं, इन नामों के शुरू में कोई आप आइकन लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ज़रूरी है, ये मैं बारहा आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी चीज़ पे आप कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह आपने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अगर मैं इस पहले ऑप्शन पे आऊँ, आप अपने मोबाइल में इसको ज़ूम कर सकते हैं। बुलेट्स के नाम से आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस बुलेट के ऑप्शन पे अगर साइड पे एक आपको एरो भी दिख रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे बुलेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि काफ़ी तो नहीं है, ये तो कुछ थोड़े से हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। तो अब मैं इनमें से किसी भी बुलेट के ऊपर अगर अपना माउस लेके जा रहा हूँ, तो आप इन नामों पे गौर करें जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, इनके शुरू में भी आपको वही वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ये वाला, ये, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपने पेपर्स में पेपर जो बनते हैं उनमें या और बहुत सारी चीज़ों में इस तरह का आपने देखा होगा, ठीक है? इसी तरह नीचे हमारे पास चंद लाइनें हैं, यूँ समझ लो कि ये एक सवाल के 4 जुज़ियात हैं। इन पे आप इस तरह के बुलेट्स लगाना चाहते हैं, तो इनको सेलेक्ट किया मुकम्मल को और मुकम्मल को सेलेक्ट करने के बाद आप ये बुलेट्स पे आए, ये देखें, ठीक है? इनके शुरू में यही वाले बुलेट्स ऐड हो रही हैं जो हम चाहते हैं। अच्छा, अब ये बुलेट सिर्फ इतने नहीं हैं, यहाँ पे तो आपको 7 बुलेट देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये तादाद में इससे भी कहीं ज़्यादा है। अगर आप इसके नीचे यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट के बटन पे क्लिक करते हैं, ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके सामने ये एक बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में
आपको सबसे पहले सिंबल के नाम से ये एक बटन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर बेशुमार बुलेट्स यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं जो आपके पास मौजूद है। अब आप इन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई? सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। बिलफर्ज मैं इस एरो को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक तीर का निशान है, ठीक है, इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं करूंगा इसे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ मेरे पास आ रहा है ओके का एक बटन। मैं इस ओके के बटन को प्रेस कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे दोबारा इसको भी ओके कर दूंगा। तो ये देखें, यहाँ पे वही वाला एरो आ गया है जो मैंने अभी अलग से सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं इन नामों को दोबारा सेलेक्ट करता हूं, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, दोबारा डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आ गया। हमारे पास अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है पिक्चर का। ये एक और चीज है, अगर आप चाहते हैं कि इन नामों के शुरू में, तमाम नामों के शुरू में मेरी तस्वीर आनी चाहिए, मैंने बनाया है तो दोस्तों को पता तो चले ना कि ये बनाया किसने है, हर एक जगह मेरी तस्वीर साथ जाए, ठीक है। आप ये करना चाहते हैं या ये है कि आप, ये कोई शॉप है और आपने फ्री बना के दिया है किसी दोस्त को, अब आपको पता है कि उसने आपका एहसान तो अदा करना नहीं है, तो आपने इसके शुरू में अपनी तस्वीर लगा दी कि जिसको भी वो पता तो चलेगा, या आपने शॉप का लोगो लगा दिया, ठीक है। ये आप फिर यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ अपने कंप्यूटर से तस्वीर उठा लें, अपना लोगो उठा लें, वो यहाँ पे ऐड कर दें, तो जो है वो लग जाएगा। उसके बाद ओके करेंगे, वो तस्वीर आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंबल का बटन है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नंबरिंग के नाम से, दूसरा टूल जो हमारे पास है। नंबरिंग का टूल क्या काम करता है कि आप ये 5 नाम है या आपने 10 नाम लिखे हैं, 100, 200, 300, 4, 5, 600, जितने नाम भी आपने लिखे हैं, ठीक है। आपने लिखने के बाद आपको जहन में आया कि यार इन तमाम नामों के ऊपर तो नंबर आने चाहिए कि ये टोटल कितने नाम है, या आपने नंबर तो नहीं लगाने लेकिन आपने अपना अंदाजा लगाना है कि यार ये मैंने जो नाम लिखे हैं इनकी तादाद क्या है। अब अगर आप एक एक के शुरू में लगाने लग जाएं, एक, उसके बाद आप लिखें दो, उसके बाद आप लिखें जो है तीन, ऐसे लिखते चले जाएं तो जाहिर है कि आपके लिए फिर पूरा दिन इन नंबर्स को लगाने के लिए काफी है। तो बिल गेट्स, आपके चाचा बिल गेट्स ने आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बहुत कमाल का, कि आप उन तमाम नामों को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर चंद एक हैं, जिस तरह हमारे पास 5 नाम है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और अगर काफी सारे हैं, आप माउस से उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरा करें क्या कि अपने कीबोर्ड से जो है, बिलफर्ज मैं ये नीचे वाला टेक्स्ट मिटा देता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये मिटा दिया, तो ये तमाम नाम हमारे पास हैं। तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए अगर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है, आपके कीबोर्ड में ये बटन है, तो फिर भी आपको यहाँ पे ये तमाम नाम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप आएंगे यहाँ नंबरिंग के टूल पे, यहाँ पे भी इसके साथ एक छोटा सा एरो है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर के डिजाइन कह लें, आपको मुख्तलिफ अंदाज से देखने को मिल रही है, ठीक है। इनमें से किसी एक को भी आप सेलेक्ट कर लें, ये देखें जिस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिलफर्ज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद ये नंबर खुद ब खुद लग गए, जितने हैं इसने खुद लगाने हैं, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो सिंपल काम है, कौन सा मुश्किल है, ठीक है। आप यहाँ से लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ भी डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इस पे अगर मैं आपको लेके आऊं तो यहाँ पे नंबर स्टाइल का एक आपके पास बटन आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपको काफी सारे स्टाइल मिल रहे हैं। आप अगर उर्दू में लगाना चाहते हैं, मसलन उरूफ तहजीब लगाना चाहते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ठीक है, 1 2 3 नहीं लगाना चाहते, ABCD इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो ये आपको पास तमाम यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई सा ऑप्शन ले लें, बिलफर्ज मैं अलिफ बा वाला ले लेता हूँ, और उसके बाद ओके किया तो ये देखिए अलिफ बा ता सा जीम हा खा, जो आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बसा औकात आप सीरियल नंबर बनाना चाहते हैं, 1 2 3 ऐसे नहीं लगाना चाहते, 1 2 3 लगाना तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि यार ऐसा नजर आए अगले बंदे को कि ये कोई सीरियल नंबर है, तो उसके लिए भी आप यही करेंगे, यहाँ से नंबरिंग पे आए और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आए, और उसके बाद आपने नंबर स्टाइल पे यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं,
तो इसमें से आप कोई सा एक ले लें। बिलफर्ज मैं ये ले लेता हूँ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद उसको ओके किया, तो ये देखें लग तो गए, शुरू में 0000 ऐसे करके आ गया। तो आप इस तरह से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। ये ऑप्शन भी आपने समझ लिया। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट का। ये मल्टी लेवल लिस्ट भी कमाल की चीज है यार। ये क्या काम करती है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ और लिख के दिखाता हूँ, जो कि इन नामों से समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इबादत, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ क्या, नमाज और रोजा और जक़ात, और ऐसे ही लिख देता हूँ मैं हज, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब आगे मैं लिख लेता हूँ इबादत, ईमानियात, ठीक है। ये मैंने चंद चीजें लिख ली हैं। अब आप चूंकि तमाम दीनी हल्के अब आपके अफराद हैं, आपको ये चीज की तो समझ होगी कि मैंने एक हाइडिंग लिखी है इबादत, और फिर नीचे जो चार चीजें लिखी हैं नमाज रोजा जक़ात हज, ये इसी के ज़ैली उन्वानात हैं। ये नहीं, यूं समझो कि इसी के घर के अफराद हैं। और फिर ईमानियात एक अलग चैप्टर, एक अलग मौजू है, एक अलग उन्वान है, उसके तहत फिर और चीजें आएंगी। अब मैं चाहता हूं कि इन तमाम पे नंबर लगे। अब अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके इस पे नंबरिंग टूल अप्लाई कर देता हूं, तो क्या हुआ कि इसने तो इसको बना दिया कि ये जो है ये 6 अलग अलग कोई किस्में हैं। जबकि मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि इबादत पे नंबर 1 आए और फिर ईमानियात पे नंबर 2 आए, ठीक है। लेकिन दरमियान में जो ये चार चीजें आ रही हैं, नमाज रोजा ज़कात हज, इन पे अलग से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये आए कि ये इसके ज़ैली उन्वान समझ में आए कि ये इबादत की किस्में हैं, ये पूरी एक कैटेगरी की चीजें नहीं है। तो ये कैसे होगा? सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है बिल गेट्स साहब ने यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट का। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट के इस टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी वही सिस्टम है, ए बी सी डी जो भी आप लेना चाहते हैं। हम 1 2 3 वाले या दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है इसको ले लेते हैं। अब इसको लिया, इस पे भी नंबर अप्लाई हो गया। आप भी कहेंगे सर अब भी वही नंबर अप्लाई हुए हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। फर्क बजाहिर तो नहीं पड़ा, लेकिन सेटिंग में पड़ा है। वो कैसे? मैं अपना कर्सर इस नमाज के शुरू में रखूंगा, माउस से एक बार क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। क्लिक किया, अब मैं अपने कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर रहा हूं जिसे कहते हैं टैब का बटन। मैं आपको यहीं स्क्रीन पे दिखा देता हूं टैब का बटन कौन सा होता है। आपको यहाँ एक बटन देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये आपके कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टैब का बटन इसे कहते हैं। देख लिया होगा आपने। ये बटन आपने करना है अब प्रेस, ठीक है। अपना कर्सर मैंने नमाज के शुरू में रखा और अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस किया। रोजे के शुरू में रखा, टैब का बटन प्रेस किया। जक़ात के शुरू में रखा, टैब का बटन प्रेस किया। हज के शुरू में रखा, टैब का बटन प्रेस किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि नमाज के शुरू में आ गया 1.1, 1.1, ठीक है। 1.2, 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 कि अब इबादत पे 1 लग गया और ईमानियात पे खुद ब खुद 2 लग गया कि ये 2 अलग किस्में हैं। अब ये जो दरमियान में 4 चीजें आई हैं, ये जो एक नंबर की हमारा एक नंबर उन्वान नंबर 1 है, उसकी 4 किस्में फिर ये अलग बन रही हैं, ठीक है। अब बिल फर्ज एक और कदम हम ले लेते हैं कि हम यहाँ नमाज के बाद ऐड कर रहे हैं क्या, सजदा और रुकू, ठीक है। अब सजदा और रुकू जो है ये तो नमाज की फिर सूरतें हैं, यानी ज़ैली उन्वानात कह लें। अब यहाँ पे तो ये भी इबादत की किस्मों में रगड़ी जा रही है, मेन उन्वानात में से हम इसको नमाज की सूरत बनाना चाह रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, सजदा की शुरू में कर्सर रखा अपना और टैब का बटन प्रेस किया। रुकू की शुरू में रखा, टैब का बटन प्रेस किया।
क्या हो गया कि अब ये मजीद थोड़ा सा आगे चले गए हैं और यहाँ पे इनके सामने आ गया है 1.1.1, 1.1.2। आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जो चीज आप नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज है कमाल की, आप इसको जो है खुद आजमाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा मजीद। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में मुकम्मल आ चुकी होगी। ये हमारे ऑप्शंस मुकम्मल हो गए। अब हम जाते हैं अगले टूल्स की तरफ, वो ज्यादा जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये थोड़े से मेहनत तलब थी इसलिए मैंने तफसील से समझा दिया। अब हमारा अगला जो टूल हमारे पास आ रहे हैं, निचले लाइन में 4 टूल हैं और चारों का काम तकरीबन एक जैसा है। आप यहाँ पे अगर मैं जो है पहले कुछ लिख लेता हूँ, इसको दरमियान में लाया और यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर दिया। हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के 4 टूल आ रहे हैं, चीजों को दुरुस्त करना, उसके हवाले से हमारे पास ये 4 टूल हैं। सबसे पहला टूल जो हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप इन टूल्स पे ही गौर कर लेना तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आप अपना माउस जो है वो इस टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा, अलाइन लिफ्ट। कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये टोटल है 4 टूल, ठीक है, लिफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। ये सबसे पहला टूल जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका काम ये है कि अगर आप अपनी तहरीर कोई भी चीज बाएं जानिब से शुरू कर रहे हैं, बिलफर्ज इंग्लिश की कोई चीज लिख रहे हैं, तो जाहिर है कि वो बाएं जानिब से शुरू होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से अपनी अलाइनमेंट दुरुस्त कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू होगा। लेकिन एक चीज जो सबसे मेन है, आज ही के सबक में आ रही है, लेकिन वो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो अहम है। यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो आपको 2 टूल देखने को मिल रहे हैं। पहले भी मैं एक आपको पहले सबक में ये चीज समझा चुका हूँ, राइट टू लिफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, और अगर इस पे देखें तो लिफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। सबसे पहले टेक्स्ट डायरेक्शन के हिसाब से आपने इन 2 टूल को देखना है कि जो भी आप जुबान लिख रहे हैं वो दाएं से बाएं को शुरू होती है या बाएं से दाएं को शुरू होती है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो आप यहां से कर देंगे कि अगर इंग्लिश है तो आप लिफ्ट टू राइट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और उर्दू है, अरबी है, तो आप राइट टू लिफ्ट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये उर्दू का है तो हम राइट टू लेफ्ट वाला इस टूल पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया। अब हम इन तमाम चीजों पे काम करेंगे। अगर ऑप्शन ऊपर से गलत सेलेक्ट किया हुआ है तो हमें ये टूल्स अप्लाई करने के बाद काफी सारी मुश्किलात बाद में हो सकती हैं, ये गलती नहीं करनी। अब इन ऑप्शंस को समझें। सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन लिफ्ट। लिफ्ट पे रखना चाहते हैं, बाएं जानिब कोई चीज रखना चाहते हैं, टेक्स्ट रखना चाहते हैं, कोई उन्वान, कोई हेडिंग रखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें। दरमियान में रखना चाहते हैं, सेंटर वाले पे क्लिक कर दें। दाएं जानिब रखना चाहते हैं, इस जो है राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ काफी ज्यादा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा चीजें ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने काफी सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। अच्छा, आज एक सवाल आया। अच्छा, ये मैंने कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया। अच्छा, आज एक ये सवाल आया था कि सर जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम गूगल से कोई चीज कॉपी करके यहाँ पे जब पेस्ट करते हैं तो उसके बैक पे एक कलर सा आ रहा है, ठीक है, कलर आ रहा है। जो कलर जो है प्रिंटिंग में तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वैसे हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कलर है, ठीक है। तो वो उसका मसला क्या है, वो किस तरह से मसला आप हल करेंगे। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं कि वो क्या इशू था, मैं डिजाइन में आके यहाँ पे वाटर मार्क ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज जो मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है यूं तिरछा करके, डू नॉट कॉपी। लेकिन यहाँ कॉपी से जो ओ है इससे आगे जो है वो लिखाई गायब हो गई है, चूंकि इसके नीचे कुछ ना कुछ इसका जो है वो बैकग्राउंड मौजूद है टेक्स्ट के नीचे व्हाइट कलर का। तो इसे आप कैसे खत्म करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेक्स्ट आप गूगल से भी आप कुछ टेक्स्ट कॉपी करके लाते हैं ना, तो उस पर भी काफी सारे इफेक्ट लगे हुए होते हैं। तो आप सबसे पहले उन इफेक्ट्स को डिलीट करें, खत्म करें। और वो खत्म आप कैसे करेंगे आपको पता है, सिंपल आएंगे यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का जो आपके पास एक टूल है, इस टूल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो चीजें उस पर अप्लाई थी उसने वो खत्म कर दी है।
अब अगर मैं इस टेक्स्ट को बड़ा भी कर देता हूं तो फिर भी इसके नीचे डू नॉट कॉपी का जो एक वाटर मार्क है वो आपको नजर आ गया। इसके बैक से वो मुकम्मल इसका बैकग्राउंड और जो इसके नीचे वो कलर आ रहा था वो खत्म हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हल हो गया आपका मसला। ठीक है। अच्छा, अब जो टूल मैं आपको समझाने जा रहा था उसकी तरफ हम जाते हैं। ये हमारे पास आखिरी टूल है जस्टिफाई का। बहुत कमाल का टूल है यार, इससे आप अच्छा काम कर सकते हैं। क्या काम करता है ये टूल, किस लिए इस्तेमाल होता है, अब आप देखें। तो ये हमारी लिखाई है, ये उर्दू में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी। मैंने इंग्लिश में यहाँ पे कॉपी कर दिया है। आप उर्दू में भी कोई चीज लिखेंगे तो जाहिर है वो दाएं से बाएं होगी, तो आपको इस जानेब ये चीज देखने को मिलेगी कि हर लाइन का अपना रुख है। ये लाइन यहाँ तक है, ये 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 यहाँ तक है। हाँ, तमाम सिरे जिस तरह बाएं जानेब तमाम लाइनों की सिरे जो है ना वो एक जगह पे हैं, एक सेध में है। बाएं जानेब वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है। अब बाएं जानेब ये मसला आप कैसे हल करेंगे? आप सिंपल क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे आए और जस्टिफाई के इस टूल पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या देखने को मिल रहा है आपको कि जिस तरह बाएं जानेब तमाम लिखाई के सिरे थे बराबर, ऐसे ही जो है दाएं जानेब भी अब तमाम सिरे बराबर होंगे, जबकि निचले को पे हमने अप्लाई नहीं किया। आपको दोनों में वाजे फर्क नजर आ रहा है। अब इससे क्या हो गया? इससे आपके चीज की बनावट में खूबसूरती आ गई है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। उन्होंने बस आपके टेक्स्ट को बेहतर किया है, दरमियान में थोड़े से कहीं कहीं फासले बढ़ा दिए हैं और इसकी लाइनों के सिरों को आपस में एक कर दिया है, एक तरह का कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आपको 3 टूल मजीद इसी में देखने को मिल रहे हैं कि आप तमाम टेक्स्ट के बीच में अगर फासला और बढ़ाना चाहते हैं, काफी ज्यादा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप आखिर में जस्टिफाई हाई के टूल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये भी जस्टिफाई हुआ है। दोनों जानिब से लाइनों के सिरे बराबर हुए हैं, लेकिन बस फर्क ये है कि दरमियान में फासला बढ़ गया टेक्स्ट के बीच में। जस्टिफाई मीडियम पे क्लिक करेंगे, फासला थोड़ा सा मजीद कम हो जाएगा। जस्टिफाई लो पे क्लिक करेंगे तो फासला और कम हो जाएगा। बस फर्क इतना है, बाकी जस्टिफाई है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगले टूल की जानिब भी देख लेते हैं उसको। अच्छा, ऊपर हमारे पास 2 टूल मजीद आ रहे हैं, डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का। ठीक है। ये क्या काम करते हैं? इन टूल्स को देखते ही आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहला डिक्रीज का जो हमारे पास टूल आ रहा है वो क्या काम करता है? आप चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट जहां से शुरू हो रहा है ये यहां से शुरू ना हो, ये यहां से शुरू हो, यहां से, ये दरमियान से जो जगह मैं आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहां से ये शुरू हो, और इधर से जो पीछे का ये वाला हिस्सा यानी टेक्स्ट का जो इधर का एरिया है ये हमारे पास खाली रहना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई तस्वीर ऐड करना चाहता हूँ, कोई और चीज अला बला आपने ऐड करनी है। ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने कर लेना है इस पैराग्राफ को सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इस डिक्रीज पे क्लिक करेंगे। डिक्रीज का जो है वो उर्दू के लिए यूज होगा। जब इंक्रीज पे ये देखें आपके पास इस जानिब को जगह मिल रही है। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज अपनी मर्जी की ऐड करना चाहें, कोई तस्वीर, कोई शेप, कोई बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसमें आपने कोई तस्वीर, कोई भी चीज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। इस तरह से बसा औक़ात हमें किसी किसी पैराग्राफ में करना पड़ता है। और डिक्रीज इसके उलट है, आप टेक्स्ट का यानी इधर से आपने कर दिया और ये देखें दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा, अगला हमारे पास टूल आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ये टूल है, बहुत कमाल का ये भी टूल हमारे पास मौजूद है। ये हमारे काफी सारे लाइन हैं बिलफर्ज। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ही है। इन लाइंस के बीच में अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है ये बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट पैराग्राफ को, ये टूल जो आपके पास आ रहा है इसको क्लिक करें। आपके पास कुछ फासले इन्होंने बना के रखे हुए हैं, इतना फासला देना है, इतना देना है, इतना देना है, इतना, इतना। ठीक है। अगर इस हद तक आप जाना चाहते हैं तो ये आपके पास बने हैं, यहीं से आप क्लिक करें, आपको ज्यादा सेटिंग की जरूरत नहीं। लेकिन आपने फासला इससे भी ज्यादा देना है तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो उसका आसान तरीका, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के नाम से, लाइन स्पेसिंग। ठीक है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें काफी सारी चीजें हैं।
इसमें आपको यहाँ पे जो है टूल, दो बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये बॉक्स है, इसमें ये 1.08 लिखा हुआ है। अगर यहाँ से आप फासला बढ़ा देते हैं, ये देखें, तो ये फासला बढ़ जाएगा। बाकी भी काफी सारे टूल है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं ओके के बटन पे, तो क्या हो रहा है, स्पेस काफी बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये इसी के लिए एक ऑप्शन दिया गया। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है शेडिंग का। अगर आप इस लिखाई के नीचे शेड देना चाहते हैं, क्लिक करें, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लें, मुकम्मल टेक्स्ट के नीचे शेड आ जाएगा। ठीक है, ये आप दे सकते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा तफसील नहीं है। अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है बॉर्डर का। बॉर्डर बंद करना चाहते हैं लाइंस के बीच में, क्लिक करें, यहाँ पे एरो पे काफी सारे बॉर्डर के टूल आ रहे हैं। सबसे पहला टूल इस पे अगर मैं लेके आ रहा हूँ, आप आपने गौर यहाँ पे करना है, और जैसे ही किसी टूल पे क्लिक करूंगा आपने इस टेक्स्ट पे भी गौर करना है, आपको समझ में आता चला जाएगा। पहले टूल पे क्लिक किया, बॉटम बॉर्डर, सबसे नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, देखिए नीचे लाइन आ गई है। टॉप, ऊपर लाइन आ गई है। लिफ्ट, बाएं जानिब लाइन आ गई है। राइट, दाएं जानिब देख रहे हैं कि लाइन आ गई है। नो बॉर्डर, आपने काफी सारे बॉर्डर लगा दिए थे, खत्म करने हैं, इस नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तमाम बॉर्डर हट जाएंगे। ऑल बॉर्डर, चारों जानिब से बॉर्डर लग जाएं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, चारों जानिब से बॉर्डर लग जाएंगे। आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड ये जब आ जाएगा शेडो उस वक्त आप देख लेंगे। इनसाइड, अच्छा इसको आप छोड़ दें। या इनसाइड आउटसाइड वाली चीज जो मैं आपको समझाऊंगा वो तब आपको समझ में आ गई अगर मैं इस पैराग्राफ को तकसीम कर देता हूँ। देखिए इसकी लाइनें मैं तकसीम कर रहा हूँ, ये काफी लाइनों में इसको तकसीम कर दिया। अब इनसाइड आउटसाइड आपको समझ में आ गया। ये देखें, बीच में लाइनें लग गई हैं, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। ये चूंकि एक पैराग्राफ था इसलिए पहले इसके बीच में लाइनें नहीं लग रही थी, फिर मैंने इसके आखिर में यहाँ पे अपना कर्सर रखा और इंटर का बटन प्रेस करके इसको अलग पैराग्राफ बनाया, तो फिर दरमियान में लाइनें भी लग गई हैं। तो इस तरह से आप ये बॉर्डर्स वगैरह को देख सकते हैं। तमाम बॉर्डर खत्म करने हैं, नो बॉर्डर का आपके पास बटन है, इस पे क्लिक करें, तमाम बॉर्डर खत्म हो गए। ठीक है, अगला हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ये आप ऊपर देख रहे हैं, सोर्ट का एक बटन है, ए और जेड लिखा हुआ है और तीर का निशान नीचे आ रहा है। ये भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, कोई अहम नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश में कुछ नाम लिख रहा हूँ, ये 5 नाम मैंने लिख दिए। अब एक चीज पे आप गौर करें, ये नाम मैंने लिखे हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश के हिसाब से अगर आप इन नामों को देखें जी, तो आपने 5 नाम लिखे इंग्लिश के हिसाब से। अब हुआ क्या कि ये 5 नहीं, जितने भी आपने लिखे थे, आपके पास 200 300 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आखिर में आप ये चाह रहे थे कि ये जितने भी नाम हैं ये इंग्लिश हरूफ तहजी के हिसाब से सेट हो जाए। मतलब क्या है कि जो नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो पहले नंबर पे आ जाएं, जो बी से शुरू हो रहे हैं वो दूसरे नंबर पे, इसी तरह आखिर में चलते जाएं। इंग्लिश में जो वर्ड पहले आता है उसके नाम पहले आ जाएं, उसके बाद जो दूसरा लफ्ज आता है, हर्फ आता है, उसके फिर नाम आ जाए, फिर आखिर में ऐसे चलते जाएं। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से नाम, अब पहले नाम के शुरू में तो ए है, बहरहाल मैं इस पहले नाम को भी आखिर में ले जाता हूँ, ए वाले को आखिर में ले गया। ठीक है, दूसरे नाम के शुरू में जे, फिर जेड, फिर वसीम, जेड को आखिर में होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस टूल पे आ जाता हूँ, शॉर्ट के टूल पे, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ए का नाम ऊपर चला जाएगा, उसके बाद सारे जो जिस तरह से इंग्लिश में ये आने चाहिए थे वैसे आ जाएंगे। ये देखिए, क्लिक किया, जो भी ऑप्शन दे रहे हैं हम इनको नहीं देख रहे, ओके कर देता हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, ए का ऊपर चला गया, फिर जे आता है, फिर कह रहे थे कि फिर एन आता है, फिर डब्ल्यू, फिर जेड आखिर में आता है। तो उसी हिसाब से इसने इसको काट लिया, सेट। फिर सिलेक्ट किया, आखिर में हमारे पास एक और टूल जो आज के सबक में हमारा बच रहा है वो शो हाइट का एक टूल है। यार ये टूल काम का किसी का नहीं, आपके किसी काम का नहीं है। अलबत्ता ये इसलिए ऐड है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे कुछ टूल्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए पी, ये जो एमएस वर्ड के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग हो रही होती है ना, आप अपने हिसाब से जो ये चीजों को समझने के लिए चीजें खुद ऐड कर रहा होता है। बिलफर्ज अब हम जहाँ पे स्पेस का बटन दबाते हैं ना दरमियान में, ये देखिए इस आजम खान के बीच में स्पेस है, इसी तरह नौमान जिया के बीच में स्पेस है, वसीम अब्बास के बीच में स्पेस है। अब इस हमें तो समझ में आ रहा है स्पेस है, यहाँ स्पेस के दरमियान में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस टूल पे क्लिक करके इसको देखें तो इस स्पेस के बीच में डॉट मौजूद है, एक छोटा सा नुक्ता है जो एमएस वर्ड ने अपनी याद दहानी के लिए ऐड किया है, हमें नजर में नहीं आता। लेकिन कभी आपने देखना है तो देख सकते हैं, बहरहाल उन्होंने ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया ये वो जाने।
तो ये था आज के थे ये तमाम टूल्स जो आज के सबक में हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस कोर्स को मज़ीद अच्छे अंदाज से सीखने के लिए चंद एक चीज़ें आप हमेशा जहन में रखें, उनको फॉलो करें। एक तो तमाम लेक्चर्स को गौर से सुने, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से सीख लें ताकि आपको बाद में सवाल करने की नौबत ही पेश ना आए। और दूसरी चीज़ कि ये वाला पूरा कोर्स हमारे जिम एकेडमी यूट्यूब चैनल से भी आप देख रहे हैं और इसी तरह हमारे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, उससे भी आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और एक और काम भी हमेशा आप करें कि जो काम आप डेली बेस पे कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमारे फेसबुक पे एक पेज है लर्न स्किल्स विद एजाज के नाम से, उस पेज को आप सर्च करें, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और सर्च करने के बाद उसे ज्वाइन करें और जो डेली बेस पे आप वर्क करते हैं, आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहीं पे आप अपना वर्क शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें जो कमियां होंगी मैं उस हवाले से आपकी रहनुमाई कर दिया करूँगा और आप जल्दी से आगे बढ़ सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो उर्दू से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें सीखना चाहते हैं और इस तरह का काम करना चाहते हैं। उसको ज़रूर दावत दें कि यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्री में सिखाई जा रही है ताकि वो भी इस काम को सीख सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।